बिहार की सियासत इस वक्त सच में एक एंडलेस टीवी सीरियल बन चुकी है। हर दिन नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन सीएम का नाम अब तक सस्पेंस में है। फिलहाल 3 फैक्टर जो है जिस पर बातचीत चल रही है। पहला जो बीजेपी फैक्टर, जिस पर नीतीश कुमार के साइड होने के बाद लगभग तय माना जा रहा है कि अगला सीएम बीजेपी से ही होगा। रेस में सम्राट चौधरी का नाम या संजय सरावगी का नाम या नित्यानंद राय का नाम चल रहा है। दूसरा एक फैक्टर आरएसएस फैक्टर के बारे में बात हो रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाला बैकग्राउंड हो, आइडियोलॉजिकली क्लियर चेहरा यानी लॉन्ग टर्म बीजेपी मॉडल फिट करने वाला सीएम हो। और तीसरा एक नीतीश फैक्टर भी मान रहे हैं लोग कि जेडीयू साफ कह रही है कि सीएम भले ही बीजेपी का हो लेकिन ट्रैक नीतीश कुमार वाला ही होना चाहिए। अब सवाल यही है सर कि बीजेपी अपना फुल कंट्रोल चाहेगी या नीतीश मॉडल को जारी रखेगी? और सबसे बड़ा, क्या कोई ऐसा सरप्राइज फेस आ सकता है जो इस पूरी रेस को उलट दे? बीजेपी जब अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो मैं नहीं समझता हूं कि वो किसी और के मॉडल का ये करेगी। वो अपना मॉडल चलाएगी। और आपके सवाल 2-3 हैं इसमें। एक सवाल तो ये है कि क्या वो संघ का बैकग्राउंड होगा उनका, संघ की सहमति के बाद संघ जिनके ऊपर भरोसा करेगा कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्या वो बनेंगे? तो हाँ, इस बात में सच्चाई है। बीजेपी की दिल्ली में बैठक हुई थी और उसमें संघ को जिम्मेवारी दी गई थी। देखिए बिहार में कौन योग्य मुख्यमंत्री हो सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी लकीर खींची है और उस बड़ी लकीर खींचने के बाद जिनको भी बिहार की जिम्मेवारी मिलेगी उनके सामने चुनौतियां हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का, पलायन रोकने का, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का, गरीबी से लोगों को निकालने का, शिक्षा का, चिकित्सा का, ये चुनौतियां हैं कि क्या वो इन चुनौतियों पर खरे उतरेंगे। तो संघ की भूमिका तो लग रही है कि संघ की भूमिका होगी और संघ इसमें पूरी तरह से इसका ध्यान रखेगा कि उनका बैकग्राउंड संघ का हो या संघ जिन पर सहमति व्यक्त करती है तो बिल्कुल वो एक पार्ट है। जो दूसरी बात है, बिहार आज भी सामाजिक समीकरण से बाहर नहीं निकला। जाति की सच्चाई है तो सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरण का ध्यान रखा जाएगा कि क्या कोई ओबीसी पर ही दांव लगाया जाए, क्या ईबीसी की बारी है। नीतीश कुमार जी के तो कोर वोटर ईबीसी और महिलाएं ही रही है ना, तो क्या कोई ईबीसी पर दांव क्यों न लगा दिया जाए? किसी महिला को क्यों नहीं बिहार का मुख्यमंत्री का दायित्व दिया जाए? तो इसके बारे में भी कयास हैं कि सामाजिक समीकरण में देखते हैं कि वो कौन फिट बैठते हैं। ओबीसी फिट बैठते हैं, ईबीसी फिट बैठते हैं, कोई महिला फिट बैठती हैं और कभी कभी तो कुछ सवर्ण नेताओं के भी नाम आ जाते हैं, विजय सिन्हा वगैरह के, मंगल पांडे जी का, कि हो सकता है कि बीजेपी इन पर भी दांव लगा दे या संघ दांव लगा दे। तो एक ये है, लेकिन जाति का समीकरण और विपक्ष हमलावर ना हो। कि देखिए एक ओबीसी के नेता को, जो लौह समाज के प्रतिनिधि थे, उनको हटा करके इनको बिठा दिया गया। तो वैसा कोई गलती बीजेपी नहीं करेगी जिसमें जातीय ताना बाना या जातीय समीकरण, जिसको बिहारी भाषा में सोशल इंजीनियरिंग हम लोग कहते हैं, तो सोशल इंजीनियरिंग का भी ख्याल पूरी तरह से बीजेपी रखेगी कि वो इंजीनियरिंग न गड़बड़ हो। और तीसरी बात जो आप कह रही हैं कि क्या नीतीश कुमार जी जिसके तरफ इशारा कर रहे हैं या जो उनके पसंद होंगे, क्या उन्हीं पर बीजेपी दांव लगाएगी? मेरे समझ से नाराज तो नीतीश कुमार जी को नहीं करेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार जी अब उस स्थिति में है कि जिनके बारे में ये कहेंगे बस वही अधिकृत उम्मीदवार होगा। अगर ऐसा होता तो अमित शाह क्यों कह देते, नाविका कुमार जब पूछ रही थी कि आपने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। इतने अब परिपक्व थोड़े हैं कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, इसका मैं सीधा जवाब दे, कट गए थे। इसको कहते हैं स्केप करना, स्केप कर गए थे। और जो दूसरी बात कि जिन नामों की चर्चा है, जिन नामों की चर्चा में आपने भी जिन लोगों का नाम लिया, क्या बीजेपी उन्हीं लोगों में से किसी पर दांव लगाएगी या कोई ऐसा कैंडिडेट जो सरप्राइज करेगा लोगों को? अरे ये तो सरप्राइजिंग कैंडिडेट आ गए, जैसे कि आपके राजस्थान का मुख्यमंत्री हुआ था कि राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे सिंधिया को एक स्लिप पकड़ाया और जब वो खुद भौचक रह गई। ये कैसे हो गया?
तो कोई ऐसा भी हो सकता है, इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम, नितिन नवीन के बारे में कभी कोई कल्पना भी करता था कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? और अगर ऐसा बनाने की बात होती तो इनको विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ाया जाता? इनको फिर जब सरकार बनी थी तो उस कैबिनेट में मंत्री क्यों बनाया जाता? लेकिन उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, कैबिनेट में मंत्री बनाया गया और फिर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे दी गई, विधानसभा से इस्तीफा कराया गया, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। तो संभव है कि बीजेपी इस तरह का प्रयोग करती है, लेकिन 5 राज्यों का चुनाव भी उसके लिए बहुत मायने रखता है और खास करके बंगाल और आपका उत्तर प्रदेश का चुनाव तो बिहार प्रभावित करता है। उत्तर प्रदेश के तो कई जिले हैं, सीमावर्ती जिले, जिससे बिहार सटा हुआ है और वहां की राजनीति को प्रभावित करता है। खास करके जो ईस्टर्न यूपी का इलाका है और वो बिहार का जो इलाका है, करीब करीब एक ही तरह का ये है। बंगाल का भी वही स्थिति है, जो बहुत सारे हमारे जिले हैं जो बंगाल से, और बिहार तो एक पूरा बिहारी समाज वहां बसा हुआ है। आप चले जाएंगे अगर पूरी तरह से सिलीगुड़ी से लेकर के, और जो दुर्गापुर का इलाका है, जो फैक्ट्रियां जहां थी, कलकत्ता में बिहारी आपको मिल जाएंगे। तो एक ऐसा मैसेज जाए बंगाल में भी और उत्तर प्रदेश में भी कि बीजेपी ने अगर एक मुख्यमंत्री दिया तो ऐसे समाज से दिया जिसके बारे में हमें कभी सोचते भी नहीं थे। लगता था कि समाज को भी कभी मौका मिल सकता है, वैसे लोगों पर दाव। तो हो सकता है कि कोई सरप्राइजिंग कैंडिडेट भी हो सकता है, या कोई ऐसे कैंडिडेट जिनके नाम चल रहे हैं उनमें से भी हो सकता है। तो जब तक पत्ते नहीं खुल जाते हैं तब तक हम लोग तो दोनों संभावनाओं पर बात करें। यहाँ इन नामों में भी सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर तो सम्राट चौधरी जी चल रहे हैं, जो नीतीश कुमार जी भी मंच से सभाओं से कह रहे हैं। बिहार में भी उनकी चर्चा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सम्राट चौधरी जी नहीं, ये हो सकते हैं। तो अभी तो हम लोग कयास ही करेंगे ना। तो जिन नामों की चर्चा है उनमें से भी कोई की नहीं को बना सकती है बीजेपी, बशर्ते की जो बिहार का जो सामाजिक समीकरण है उसमें वो फिट बैठते, जिससे नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी को भी नाराजगी नहीं हो, जिससे विपक्ष को कोई स्पेस लेने का मौका न मिले, वैसे लोगों की खोज हो रही है और बीजेपी बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रही है। और इसीलिए हो सकता है कि कोई ऐसा नाम जो चौंकाने वाला नाम हो, सरप्राइजिंग हो, वैसा नाम भी हो सकता है। इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, कई फेसेस की बात है, कई फैक्टर्स उस पर काम करेंगे और बंगाल चुनाव से पहले और मिड अप्रैल तक कहा जा रहा है कि नई सरकार बन सकती है। अब इस पर हम बातचीत करते रहेंगे तब तक कि सीएम कौन हो सकता है, क्या चर्चा चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए।